वेलकम टू दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर सेकंड बहुपद। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो हम इसके बहुपद के बारे में लिखेंगे कि बहुपद क्या है। तो हम पहले लिखते हैं कि बहुपद ऐसे, इसकी परिभाषा ये होगी कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। हमने इसकी परिभाषा क्या लिखी? ऐसे बीजीय व्यंजक है जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। आपको यहां पर एक नाम दिखाई दे रहा है चर क्या होता है और अचर क्या होता है। दो नाम है, एक चर और एक अचर। चर वह होता है जिसका मान परिवर्तनशील होता है, जैसे x लिख दिया मैंने, a लिख दिया, b लिख दिया, c लिख दिया। जो ये शब्द है ये क्या होते हैं? चर होते हैं जिसका मान परिवर्तित हो सकता है। जैसे x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसी प्रकार से इनका भी मान चेंज हो सकता है। और अचर होता है उसका मान एक नियत रहता है। जैसे कहा जाए 1 होता है, हम 1 को 1 ही लिख सकते हैं। 2 होता है, 2 को हम 2 ही लिख सकते हैं। अब इस बहुपद की एक एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे 3 - x² + 8, यह एक बहुपद है, इसको हम बहुपद बोलेंगे। इसके बाद में आता है कि बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात होती है, वह बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे हमें कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे कि 3 - x² - x3। मेरे को ये दिया गया एग्जाम्पल कि 3 - x² - x3, इसकी घात क्या होगी? इसकी जो x⁻2 भी है और x⁻3 भी है, तो इसकी बहुपद की घात होगी हमारे पास 3 होगी। सबसे बड़ी घात होगी वही इस बहुपद की घात होगी। इसके बाद में बोला जाता है कि बहुपद को घातों के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो बहुपद को घातों के रूप में 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से है? देखो, 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग, इसमें फर्स्ट नंबर का देखना, इसमें फर्स्ट नंबर आता है आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मान मतलब क्या होगा कि यदि चर की घात 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो 2x - 3, अब ये एक रैखिक बहुपद है। अब इसके साथ में x की वैल्यू यहाँ पर कितनी, यहाँ पर कुछ नहीं लगी, जैसे मैं 1 लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी घात 1 है, जो कि एक रैखिक बहुपद है। इसके बाद में हम बात करते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिस बहुपद की घात, जिस चर की घात 2 हो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो 2 - x² + √3x, मैंने ये लिख दिया और इसकी हमें क्या निकालनी है? घात देखनी है। तो घात कितनी है? x की वैल्यू, चर पर वैल्यू देखो कितनी है, चर की घात कितनी है? 2 है मेरे पास, तो इसकी घात हो जाएगी, x की घात हो जाएगी 2, जो कि द्विघात बहुपद है। इसके बाद में तीसरा भाग आता है इसका त्रिघात बहुपद। इसका मतलब यह है कि जिसकी घात, जिस चर की घात, जिस बहुपद की घात 3 हो वह त्रिघात समीकरण कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे देखा जाए 3 - x + x³, मैंने ये लगा दिया, तो इसमें देखो कि यहाँ पर भी ये चर है और यहाँ पर भी ये चर है, दोनों चर है, पर इसमें देखो सबसे अधिक घात कितनी है? 3 है। तो इस x की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यह इस प्रकार से ये त्रिघात बहुपद है। बहुपद की 3 घात के बाद, त्रिघात की बहुपद के बाद में हम आता है हमारा कि बहुपद के शून्य निकालना। तो बहुपद के, इसकी हेडिंग आती है बहुपद
बहुपद के शून्य याद करना, या शून्य का अर्थ देख लीजिए आप। शून्य का अर्थ क्या होता है? अगर मैं एक ले लेता हूं बहुपद, मान लीजिए मैंने माना कोई बहुपद लिया है कि माना px, मैंने कोई बहुपद ले लिया जहां मेरा अक्ष क्या रहेगा, यहां पर बहुपद रहेगा, और मैं एक अक्ष की जगह पर एक दूसरा कोई वास्तविक में बहुपद ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने k बहुपद ले लिया जो कि एक मेरा वास्तविक बहुपद है, के वास्तविक बहुपद है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी के इक्वल टू 0, तो के बहुपद है, तो के बहुपद है पी एक्स का शून्य होगा पी के बराबर 0, तो के बहुपद पी एक्स का शून्य होगा। हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल रख लिया, जैसे कि कहा जाए कि पी एक्स बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। मैंने एक कोई एग्जांपल ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। अब मैं ये मान लेता हूँ कि इसमें एक्स की वैल्यू में एज एक से ऐसे मानता हूँ कि मान लीजिए मैंने मान लिया कि कोई एक्स की वैल्यू है एक्स बराबर 4। मैंने माना है कि एक्स बराबर 4। हम कोई और संख्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, -1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। हमें इसका आंसर क्या चाहिए? हमें 0 चाहिए। अगर इसका आंसर 0 आता है तो यह क्या होगा कि बहुपद के शून्य हो गए। अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर 4 मान रखता हूँ तो पी एक्स की वैल्यू क्या है 4, मैंने 4 रख दिया, तो यहां पर एक्स की जगह पर 4 रखता हूं, 4 का स्क्वायर -3, और यहां पर हो जाएगा 4 -4। ठीक है, अब यहां पर कीजिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 12 है -4। यहां पर ये माइनस के डिजिट है और ये भी माइनस के डिजिट है, तो मैं कह सकता हूं 16 माइनस है और 12 -4 16, और 16 - 16 कितना होता है 0। ऐसे कह सकता हूं कि पी एक्स के शून्य कितना हो गया 0 हो गया। इस प्रकार से हम बहुपद के शून्य को ज्ञात कर सकते हैं।